हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। रोम्बस एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास की जिस यात्रा पे निकले हुए हैं और हम लोग सिंधु सभ्यता से लेकर और अभी हम पहुंचे हैं मौर्य एज तक। मौर्य एज के अंदर अशोक मौर्य जिसके द्वारा लिखे गए इंस्क्रिप्शन से हम इसको कहते हैं अभिलेख। और पिछली क्लास के अंदर हम बड़े कंटिन्यूसली इसमें लगे हुए थे, लेकिन कोइंसिडेंटली समय ने हमें रोक लिया और हम शुरू करने वाले थे पृथक वृहत शिलालेख। जो जितने शिलालेख हैं उनसे हटकर इसने जो शिलालेख लिखे उनकी मैं बात कर रहा हूं। और अब हम बात करेंगे इन शिलालेखों के अंदर पृथक वृहत शिलालेख। तो चलिए हम शुरू करते हैं पृथक शिलालेख। पृथक वृहत शिलालेख की अगर हम बात कर रहे हैं, इनकी संख्या 2 है जो अलग से लिखे गए हैं, बड़े हैं और ये 2 स्थानों से मिले हैं। और ये दोनों स्थान हैं जिनमें से एक का नाम है धौली जोगड़ और दूसरा है धौली और एक है जोगड़। और ये दोनों अभिलेख शासन के 16वें वर्ष में जारी किए। देखिए, जब अशोक मौर्य को शासन करते हुए 16 वर्ष बीत गए तब इसने ये पृथक वृहत शिलालेख लिखे। एक धौली में लिखा, एक जोगड़ में लिखा और दोनों के दोनों ये हैं। पहला तो ये है, बहुत बड़ा शिलालेख है, पृथक है, बिल्कुल अलग हटके है जो धौली का है। और जो दूसरा है जोगड़ का वो ये है। अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे, मैं एक बार जो अभी ये लाइनें की हैं मैं इनको हटा देता हूँ। अब आप देखिए, ये दोनों के दोनों पृथक वृहत शिलालेख यानी कि बड़े शिलालेख हैं, अपने आप में बड़े पत्थर पर लिखे हुए। अब हम बढ़ते हैं आगे। इनमें प्रथम जो पृथक वृहत शिलालेख है इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या विशेषता, हम इस पे बात करते हैं। इसमें प्रियदर्शी सीमांत क्षेत्रों में बसी जनजातियों को संबोधित करता है। प्रियदर्शी यानी कि अशोक मौर्य जो उसके सीमांत क्षेत्र हैं, बॉर्डर पर रहने वाली जो जनजातियां हैं रहती हैं, उनके बारे में लिखता है। इसमें आटविक की भी जनता चर्चा की गई है। आटविक एक जनजाति है। और इस प्रथम पृथक वृहत शिलालेख में अशोक मौर्य कहता है कि वह समस्त प्रजा मेरी संतान है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस वृहत शिलालेख में या प्रथम पृथक वृहत शिलालेख में अशोक मौर्य ने समस्त प्रजा मेरी संतान है, इसके बारे में आपसे बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है जो डिटेल में भी है, बहुत गहरा भी है, अंदर से भी है। अगर नहीं पता है तो हमें इसके ऊपर आइडिया लगाना पड़ेगा क्वेश्चन करने के लिए, और मुझे लगता है कि अब जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ इसने कहा है कि यदि आप संतान की भांति रहोगे तो आप भी मुझे अनुकूल पाएंगे और आपको पुरस्कार भी मिलेगा। क्योंकि जो बॉर्डर पर जनजातियां थी वो बार बार उपद्रव करती थी, इनके सीमांत क्षेत्रों पर, सीमाओं पर वो अटैक करती थी, लूटपाट करती थी। उनके लिए ये शिलालेख लिखा है। और इसके अंदर उसने बड़ा साफ स्पष्ट कहा, अशोक मौर्य ने, बड़ा साफ स्पष्ट कहा है अशोक मौर्य ने कि आप मेरी संतान की भांति रहेंगे। मैं आपका पिता हूं। राजा हमेशा पिता तुल्य होता है। अगर आप कोई उपद्रव नहीं करते हैं तो आप मुझे आपके प्रति अनुकूल पाएंगे। जैसे एक पिता अपने पुत्र के प्रति अनुकूल होता है, उदार होता है, वैसा ही पाएंगे। और आपको इसके लिए पुरस्कार भी मिलेगा अगर आप उपद्रव नहीं मचाते हैं तो। लेकिन यदि आप धम्मानुशासन का पालन नहीं करेंगे, यानी कि धर्म के अनुसार, धम्म जो पाली भाषा का शब्द है, अगर आप इस धम्मानुशासन के अनुसार पालन नहीं करेंगे तो दंड भी मेरे पास है, मैं आपको पुनिशमेंट भी दूंगा। सीमांत प्रदेशों की भलाई के लिए ये भी उत्तरदायी होंगे। यानी कि जो जनजातियां हैं, जो आटविक क्षेत्र हैं, जो आटविक जनजातियां हैं सीमांत क्षेत्रों पर रहती हैं, सीमांत प्रदेशों में या जो बॉर्डरीय एरिया है वहाँ की भलाई के लिए ये जो सीमांत क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां हैं ये ही उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बारे में उसने साफ स्पष्ट कहा। और
ये प्रत्येक 5 वर्ष दौरा करेंगे तो उज्जैन और तक्षशिला में तीसरे वर्ष जाएंगे। रज्जुक की बात की है इसने, इसके अंदर रज्जुक मीन्स जो इसने धार्मिक लोगों को जो अपॉइंट किया था उनके बारे में ये कहता है कि बॉर्डर पर जाएंगे और देखा जाए तो प्रथम पृथक व्रत शिलालेख में इसने बेसिकली सिंपली बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप इंडिकेट किया है कि ये जो शिलालेख है इसमें बॉर्डर पर रहने वाली जनजातियों या उन कबीलाओं के बारे में बात की है जो बार बार उपद्रव मचाते थे, और उनकी तरफ इंडिकेट करते हुए इसने उनको सचेत किया है कि आप शांति से रहेंगे, आप मेरे हैं, अगर आप उपद्रव मचाएंगे देन सॉरी। अब हम बात करते हैं द्वितीय पृथक व्रत शिलालेख के बारे में। इसमें अशोक ने 2 स्थानों का उल्लेख किया, एक है तोसली जो धौली एवं समापा जोगढ़, जिनकी हमने पिक्चर देखी थी, जिनके बारे में हमने देखा है। अशोक का साम्राज्य 5 भागों में बंटा हुआ था। इसमें दिया हुआ है कि अशोक का जो पूरा क्षेत्र था जिस पर वो शासन कर रहा था उसको उसने 5 पार्टों में डिवाइडेड किया था, और 5वां भाग कलिंग है जिसकी राजधानी तोसली है, जिस पर उसने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष अटैक किया था। कलिंग के अंतर्गत तोसली एवं समापा मंडल है, और जो ये द्वितीय पृथक व्रत शिलालेख है ये कलिंग के अंतर्गत आता है। तोसली एवं समापा दोनों स्थानों पर नगर व्यवहारिक नियुक्त किए गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रियदर्शी यानी कि अशोक इस लेख में नगर व्यवहारिक को ही संबोधित कर रहा है। जो इसने वहाँ अपॉइंट किया है हेड को, जस्ट लाइक ए कलेक्टर को, या उस क्षेत्र का जो मंत्री था जिसको इसने अपॉइंट किया था और सारा देख रेख और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी थी, इस लेख में डायरेक्ट ये उसी को इंडिकेट कर रहा है, उसी को संबोधित कर रहा है। प्रियदर्शी धम्म की सफलता के लिए निरीक्षण को निर्देश देता है। जो निरीक्षण करता है उनको साफ स्पष्ट निर्देश दे रहा है इस शिलालेख के माध्यम से धर्म का के क्षेत्र में जो है। लघु शिलालेख, अभी हमने व्रत शिलालेखों की बात की, शिलालेखों की बात की। जगह जगह अशोक मौर्य ने छोटे छोटे लघु शिलालेख भी लगवाए। कई स्थानों से ये लघु शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं। देखिए, एक है तक्षशिला, तक्षशिला से हमें ये शिलालेख प्राप्त हुए। लंपाक एक ये भी स्थान है। कंधार जो अफगानिस्तान में है। सासाराम या ससाराम, अहरोरा भाब्रू ये राजस्थान में है। और रूपनाथ यूपी में, गुर्जरा, मास्की, गोबीमठ, नित्तूर संती, पालकी गावुंड, सिद्धपुर, जतिंग, रामेश्वरम, ब्रह्मगिरी, उदलोगन, एर्रगुड़ी, राजलमंडगिरी, ये लघु शिलालेख थे। यानी कि 2 बातें इंडिकेट करते हैं कि इसने हर छोटी छोटी बात को रिटर्न में दिया पब्लिक को, राजाज्ञों को, राजकार्यों को। लेकिन दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये डिपेंड करती है कि इसका राज्य भी कहाँ कहाँ तक था। इनमें से हम बात करते हैं तक्षशिला एवं लंपाक लेख की। तक्षशिला और लंपाक लेख, इसकी प्रसिद्धि का कारण है इसकी भाषा तथा लिपि। इसकी भाषा और लिपि जो है उसी के कारण ये तक्षशिला और लंपाक लेख फेमस है, क्योंकि इसकी भाषा और इसकी लिपि अरेमाइक है। इन्हें इतिहास में गैर प्राकृतक लेख के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए इसके लेख हैं वो प्राकृतक भाषा में लिखे गए हैं, जो नॉर्मल भाषा थी, लेकिन ये गैर प्राकृतक हैं क्योंकि अरेमाइक लिपि में है। अर्थव्यवस्था पर आगे की बात हम लोग करें, लेकिन समय हमें बता रहा है कि आज की क्लास हमें रोकनी पड़ेगी। तो आज जिन स्तंभ लेखों के बारे में, जिन पृथक व्रत शिलालेखों के बारे में, मौर्य प्रशासन के अधिकारियों के बारे में, मंत्रीगण के बारे में, इन सब बातों पर हमने डिस्कस किया। पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था, इन सब पे हमने डिस्कस की, बात की, उनको जानने की कोशिश की। वो पोस्टें
जिन पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो क्रॉस मैच के क्वेश्चंस बनाते हैं। ज़्यादा लेंथी लेने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट रूप में आपके सामने रखा है। कारण कि हमें तो केवल ऑप्शन ढूंढना है, हमें रिटर्न डिस्क्राइब तो कुछ करना ही नहीं है, लिखना तो कुछ है ही नहीं, हमें तो फाइंड आउट करना है, ढूंढना है बस। इसका आंसर ये है, इसका मतलब ये होता है। और उसी ढंग से बिल्कुल शॉर्ट वे में आपके सामने लेके आया, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस भी कर रहे थे। तो मौर्य प्रशासन की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और तब तक रोम्बस एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म से आप हमें इजाज़त दें। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद।